नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल रीट एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 की जो बोर्ड परीक्षाएं चल रही है उन बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा करने के लिए आज आपके सामने आए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रीट एजुकेशन हब की तरफ से कक्षा 10 और 12 के समस्त विद्यार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने पर बेस्ट ऑफ लक। हम आशा करते हैं कि आपके जो पेपर हैं वो शानदार हो और जिस आकांक्षा और आशा के साथ आपने तैयारी की है उसमें आपको सफलता मिले। इसके साथ ही हम जो भी पेपर चल रहे हैं उन पेपरों में विशेष रूप से कोरोना महामारी के बीच माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा पेपर आयोजित करवाए जा रहे हैं। तो उन पेपरों में आपको किन प्रकार की सावधानियों का ध्यान रखना है, अपनी सुरक्षा के अलावा अन्य जो भी कमियां हैं या त्रुटियां हैं वो आपके द्वारा नहीं हो, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आपको ध्यान रखना है। जैसे कि कोरोना महामारी चल रही है तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप अपने साथ पानी की बोतल, सैनिटाइज़र और मास्क लगाकर परीक्षा कक्ष में जाएं ताकि आपको किसी प्रकार की जो परेशानी है उससे बचा जा सके। गर्मी का समय है तो पानी की आवश्यकता बार बार पड़ती है। इसके लिए सबसे अच्छा यही उपयुक्त स्रोत रहेगा कि आप अपने साथ पानी की बोतल लेके जाएं, सैनिटाइज़र लेके जाएं ताकि परीक्षा शुरू होने से पहले, परीक्षा के बीच में और परीक्षा समाप्ति के बाद आप अपने हाथों को अच्छे ढंग से स्वस्थ और साफ कर सकें। इसके अलावा मास्क का प्रयोग आपको करना है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में परीक्षार्थी है वो एक परीक्षा स्थल पे एकत्रित होते हैं और जिससे संक्रमण का जो है खतरा है वो हमेशा बना रहता है। इसके लिए मास्क का भी प्रयोग आपको करना है। इसके साथ ही परीक्षा के दौरान स्टेशनरी या जो सहायक सामग्री है जैसे कि पेंसिल है, रबड़ है, शॉर्पनर है, स्केल है, प्रकार है या अन्य कोई चीज़ें जिनकी आवश्यकता आपको परीक्षा के दौरान, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपके लिए आवश्यक है कि आप इन सारी सामग्री को अपने साथ लेके जाएं। पेपर मिलने के बाद तीसरी बात महत्वपूर्ण, पेपर मिलने के बाद उसे हल करने से पहले पेपर को 2-3 बार अच्छे ढंग से पढ़ा जाए ताकि आप प्रश्न के अंदर क्या पूछा गया है और आप कैसे उत्तर दे रहे हो उसको ठीक ढंग से समझा जा सके। और इसके लिए आपको पेपर को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा अच्छे ढंग से, उसके बाद में ही हल करें। प्रश्न पत्र को आधा अधूरा ना करें। चौथी बात, महत्वपूर्ण बात, कि आपको परीक्षा का जो पेपर है उसको आधा अधूरा नहीं करना है। चाहे आपको प्रश्न आए या नहीं आए, आपको पेपर पूरा करना है। अगली बात, निबंधात्मक प्रश्नों व लघुतरात्मक प्रश्नों के अंदर पूछी गई चीज़ को आपके द्वारा पॉइंटों के रूप में या बिंदुओं के रूप में लिखना चाहिए। इससे परीक्षार्थी का मनोबल बढ़ता है। दूसरी बात, जो परीक्षा के बाद जो मूल्यांकन कार्य होता है तो जो मूल्यांकन करने वाला जो अध्यापक है उसके दिमाग पे भी ये बात आती है कि भी इतने अच्छे ढंग से बिंदुओं के माध्यम से, पॉइंट्स के माध्यम से बच्चे ने समझाने का प्रयास किया है तो आपको इसका बेनिफिट मिलता है। इसके लिए सबसे आवश्यक है कि आप बिंदुओं के माध्यम से परीक्षा के अंदर प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से लिखें। इसके अलावा छठी बात, जैसा कि कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 भूगोल का पेपर है और आगामी 10वीं का सामाजिक का पेपर भी बाकी है, इसके लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मानचित्र कार्य आपके द्वारा ठीक ढंग से किया जाना चाहिए। इसके लिए सबसे आवश्यक ही है कि आप मानचित्र कार्य है वो पेन से करने की बजाय सबसे पहले पेंसिल से करें और पेंसिल का प्रयोग अगर आपके द्वारा किया जाता है तो आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा क्योंकि अगर आप परीक्षा के दौरान आपको सही ढंग से मानचित्र में पूछे गए स्थान, क्षेत्र या अन्य कोई जो भी पूछा गया है वो आपको ठीक ढंग से नहीं आता है तो आप पेंसिल से करेंगे, उसके बाद में आपके दिमाग में ये बात आ जाती है कि भी ये स्थान इस स्थान पर है तो आप कच्ची पेंसिल से लिखेंगे तो आप उसको वापस मिटा कर सही कर सकते हैं।
इसलिए पेन से सबसे पहले मानचित्र का कार्य नहीं करना है, पहले पेंसिल से करें, उसके बाद में फाइनल होने के बाद ही आपके द्वारा पेन के द्वारा उसको भरा जाना चाहिए। इसके अलावा किसी भी दूसरी बात इसमें कि मानचित्र कार्य के दौरान 2 मानचित्र मिलते हैं कक्षा 12 में, और 10 में 1 भी मिलता है, 2 भी मिल सकते हैं। परंतु आपको विशेष रूप से बात ध्यान में रखनी है कि जो परीक्षा के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के हिसाब से ही आपको मानचित्र का कार्य करना है। 2 मानचित्र आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। बाकी के जैसे कि कोई भी पूछा लाए भी, चावल का पूछ ले, चाय का पूछ ले, गेहूँ का पूछ ले कि उसके क्षेत्रों को दर्शाइए या भौगोलिक परिस्थितियाँ बताते हुए क्षेत्र और उत्पादन के ऊपर अपनी टिप्पणी लिखिए, तो इसके अंदर आपको मानचित्र है वो उपलब्ध नहीं होगा। आपको यह है पेंसिल से आपकी उत्तर पुस्तिका में ही बनाना पड़ेगा। इससे बेनिफिट ये होता है कि परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका जांच करने वाले जो परीक्षक होते हैं उनके दिमाग में ये बात आती है कि भी बच्चे ने इतनी मेहनत की, एक मानचित्र बनाया है, जैसा भी आता है वो ज़रूरी नहीं है, खराब अच्छा सुंदर जो भी है आप बनाते हो तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके लिए आवश्यक है कि मानचित्र का निर्माण आपके द्वारा अवश्य रूप से किया जाना चाहिए, चाहे फसल का हो, चाहे उद्योगों से हुआ हो, खनिजों से जुड़ा हुआ हो, कोई भी प्रकार का प्रश्न है तो उसके अंदर आप इस चीज़ को अच्छे ढंग से कर सकते हो और इसका आपको लाभ भी मिलेगा। अगली बात, प्रश्न पत्र पूर्ण करने के बाद उसके नीचे या बगल में समाप्त लिखकर उसके नीचे रोल नंबर अंकित किए जाने चाहिए। बहुत बार देखा गया है कि बच्चे वो परीक्षा पूरी होने के बाद उत्तर पुस्तिका में कुछ नहीं लिखते, जैसे प्रश्न समाप्त हो गया, पेपर पूरा हो गया कंप्लीट, उसके बाद में कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे आपका पेपर कंप्लीट होता है उसके अंत में आप समाप्त लिखेंगे, उसके नीचे रोल नंबर लिखेंगे, आगे के जो पेज खाली रह गए हैं उन पेज को आप क्रॉस कर देंगे ताकि उसका आपको कोई प्रकार की हानि नहीं हो। क्योंकि परीक्षा कॉपी जांच करने वाले जो परीक्षक होते हैं वो ये बात ध्यान में रखते हैं कि बच्चे ने आगे क्या कर रखा है, उसने क्या कुछ गतिविधियां हैं उसने की, आगे उसने आगे क्रॉस लगाया या नहीं लगाया, बाकी के पेजों को उसने काटा है या नहीं काटा है, ये बात भी ध्यान में रखनी है। तो आप उत्तर पुस्तिका के अंत में रोल नंबर और समाप्त ज़रूर लिखेंगे और इससे आपको कुछ न कुछ फ़ायदा अवश्य रूप से मिलेगा। अब एक इस विशेष बात, कल कक्षा 12 भूगोल विषय का पेपर है और पेपर होने के बाद जैसे ही हमें पेपर उपलब्ध होता है हम पेपर का जो सॉल्यूशन है या उसका कह सकते हैं उत्तर वगैरह है वो हम अपने आगामी वीडियो में प्रसारित करेंगे, तो आप देखना ना भूलें। कल हम मिलते हैं कक्षा 12 भूगोल विषय के पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।